हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चल रहा है मध्यकालीन भारत मेडाइवल इंडिया और इसमें आज हम लोग बात कर रहे हैं भक्ति आंदोलन के संत की। तो भक्ति आंदोलन चैप्टर चल रहा था, उसमें आज जो टॉपिक है भक्ति आंदोलन के संत हम लोग पढ़ेंगे। और भक्ति आंदोलन के संत के ही इस कड़ी में हम लोगों ने रामानुजाचार्य को पढ़ा, रामानंद को पढ़ा, कबीर को पढ़ा और आज जो बारी है तो गुरु नानक की है। तो आइए गाइस इसको देखते हैं कि गुरु नानक देव के बारे में क्या क्या आज जो है गुरु नानक की पूरी जीवनी पढ़ेंगे हम लोग और जो भी उनसे जुड़े जो भी नॉलेज है सबको हम लोग ग्रहण करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। क्या है मित्र, है ना, गुरु नानक जी और इनका पहला जन्म जो हुआ, गुरु नानक साहब का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। कहाँ हुआ? तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। तो यहां पर देखिए 1469 में अविभाजित पंजाब उसमें विभाजित नहीं हुआ था। तो अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर, कहां पर? रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। कहां हुआ? तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। किस नाम से है? ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उसी गांव का नाम अब क्या हो गया? ननकाना हो गया। तलवंडी का नाम जो तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था वो क्या हो गया? जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात हो गया। तो गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी नामक ग्राम में, जो अब ननकाना साहब के नाम से आता है, विख्यात। आगे देखते हैं। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी और पिता कालूराम थे, है ना। माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी और पिता का नाम क्या था? कालूराम था। आगे देखते हैं। इनका विवाह जो है बटाला के मूल राज खत्री की बेटी सुलक्षणी से हुआ, है ना। विवाह जो गुरु नानक साहब का जो विवाह हुआ किसके साथ? बटाला के मूल राज खत्री की बेटी, है ना, बटाला जगह का नाम है, वहां के मूल राज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ, जिनसे उन्हें 2 पुत्र हुए, है ना। उनसे उन्हें क्या हुए? गुरु नानक जी को 2 पुत्र हुए। तो ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो शादी हो गई वह 16 वर्ष की अवस्था में ही हो गई, है ना, क्योंकि बचपन से ही जो है साधु संतों की संगति इनको प्यारी थी। और ऐसा कहा जाता है कि कभी उनके पिताजी ने उन्हें कुछ पैसे दिए थे, वह भी जाकर के गुरु नानक ने साधु संतों के जो है समूह में बांट दिया था, उनको जो है दान कर दिया था। तो बचपन से ही इनका जो है साधु की तरफ लगाव देख करके जो है इनके पिता ने कम ही उम्र में इसकी शादी करवा दी। और उस समय तो बाल विवाह वगैरह होता ही था, तो वो भी हो गया, ठीक है। और गुरु नानक के बचपन की ये भी कही जाती है कि पढ़ने लिखने में उतने अच्छे नहीं थे। 7-8 तक ही पढ़े, 6-7-8 तक ही पढ़े और उसके बाद जो है पढ़ाई लिखाई से उनकी रुचि नहीं थी। लेकिन हाँ, संत मत में, आध्यात्म में, सत्संग में, इन चीज़ों में रुचि थी, जिनके कारण बाद में एक बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु भी बने, ठीक है। गुरु नानक साहब, है ना, देश का 5 बार गुरु नानक साहब ने देश का 5 बार चक्कर लगाया। कितना बार चक्कर लगाया? 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासीस कहा जाता है। इन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए, कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए और ये बहुत बड़े कवि भी थे, मतलब लिखते भी थे। तो क्या कहा? गुरु नानक साहब ने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिससे है ना, जिसे उदासीस कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उदासीस जो है, उदासीस कहेगा, उदासीस क्या है? तो गुरु नानक साहब ने देश का 5 चक्कर लगाया। इस चक्कर लगाने की क्रिया को क्या कहा गया? उदासीस कहा गया, है ना। उन्होंने कीर्तन के माध्यम से उपदेश दिए, कीर्तन के माध्यम से उपदेश भी दिए। और चक्कर लगाने से एक बात याद आई कि गुरु नानक साहब जो है बराबर घुमक्कड़ प्रकृति के थे, तो बराबर घूमते रहते थे। इन्होंने जो है बाद में, जब इनका लड़का भी कुछ बड़ा हो गया था, उनके बाद ये अपने दोस्तों के साथ जो है साधु सन्यासियों के साथ घूमना शुरू कर दिए थे और उसी से धीरे धीरे उपदेश देना शुरू किया। ख्याति इनको बाद में मिली, गुरु नानक साहब की ख्याति बाद में ज्यादा हो गई। तो इसी भ्रमण के दौरान जो है, एक बार कहा गया कि भ्रमण के दौरान वो घूमते घूमते जो है पहुंच गए कहाँ? आपका एक स्थान था जहां पर कि एक 2 आदमी थे, जिनका नाम था, एक था मालिक बागो, है ना, मालिक बागो, और एक जो दूसरा आदमी था उसका नाम था बाई लालो। तो इनके गांव में पहुंच गया और गांव में जब पहुंचा तो यहाँ की कहानी है मित्र कि जो मालिक बागो और जो बाई लालो था, यह बहुत ही अमीर था। मालिक बागो बहुत ही अमीर व्यक्ति थे, अमीर व्यक्तित्व के लोग थे, और जो बाई लालो थे ये थोड़ा निर्धन लोग थे। लेकिन निर्धन होने के बावजूद भी हृदय से बहुत साफ था और आध्यात्मिक विचारधारा के थे, जिसके कारण उस गांव में जब रुकना पड़ा तो गुरु नानक साहब बाई लालो के यहाँ रुके और मालिक बागो के यहाँ नहीं गए।
जबकि मालिक बागो जो थे, जो रिचेस्ट थे, जो रिच आदमी थे, धनी व्यक्ति थे, इन्होंने अपने यहाँ से उनको बुलाने के लिए बुलावा भेजा कि गुरु नानक को मेरे घर में बुलाया जाए, मैं उनसे यहाँ मिलना चाहता हूँ। और लेकिन गुरु नानक जो है किसके यहाँ चले गए? बाई लालो के यहाँ चले गए। तो जब नानक नहीं गए उनके बुलाने पर भी, तो मालिक बागो जो था यह खुद अपने से आए और गुरु नानक साहब को अपने यहाँ लेकर गए। तो गुरु नानक जी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब प्रेस किया गया, बहुत उनको कहा गया, तब वो गए। तो कहा कि हमने आपके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की थी खाने पीने की, और आप जो है बाई लालो के यहाँ आप जो है रूखा सूखा खा करके, आप सूखी रोटी खा करके वहाँ रहना पसंद किए, लेकिन आप मेरे यहाँ आना पसंद नहीं किया आपने, ऐसा क्यों? तो गुरु नानक जी ने कहा कि मैं ऐसे बोलूँ तो तुम नहीं समझोगे, तुम ऐसा करो कि तुम अपने घर से भी एक रोटी लाओ, और गुरु नानक साहब ने कहा कि तुम अपने यहाँ से भी एक रोटी लाओ और जाओ और बाई लालो के यहाँ से भी एक रोटी लाओ। मैं अभी तुमको फर्क दिखाता हूँ कि मैं तुम्हारे यहाँ खाने क्यों नहीं गया और बाई लालो के यहाँ सूखी रोटी क्यों खाना पसंद किया। तो फिर आदमी को भेजा गया और दोनों की रोटी लाई गई। तो जो सूखी रोटी थी, जब उसको हाथ में लेकर के गुरु नानक को दिया गया, तो नानक जी हाथ में लेकर के उसको ऐसे, जब रोटी को ऐसे दबाया तो उससे दूध निकलने लगा। और जो मालिक बागो था, इनकी रोटी को जो घी से लगी हुई और चपाचप अच्छी रोटी थी, है ना, सुग्राह रोटी थी, जब उनको लिया गया और उनको जब हाथ में लेके नानक ने ऐसे दबाया तो उससे खून निकलने लगा। तो इस घटना को जब लोगों ने देखा तो बड़ा आश्चर्य लगा। मालिक बागो को भी लगा कि मेरे रोटी से खून निकल रहा है और बाई लालो की रोटी से दूध निकल रहा है, ऐसा क्यों? नानक ने कहा यही रीजन है कि मैं खून पीना पसंद नहीं करता हूँ, मैं दूध खाना, सूखी रोटी खाना पसंद करता हूँ, लेकिन कोई जो यह घी लगी रोटी मुझे नहीं चाहिए, मुझे बाई लालो के यहाँ से जो सूखी रोटी मिलती है वही पसंद है। तो फिर बाद में इसका रीजन दिखाया गया, मालिक बागो को समझाया कि तुम्हारा जो धन है यह गरीबों से, निर्धनों से छीना हुआ, उन पर जुल्म करके, अत्याचार करके जो है वो कमाई गई रोटी है, मेहनत और खून पसीने की नहीं है, इसलिए हमको वो खाना भी नहीं है। हम बाई लालो के यहाँ ही खाएंगे, जो बेचारा मेहनत से सूखी रोटी ही खिलाएगा, लेकिन हमको वो मंजूर है। लेकिन ये किसी पर अत्याचार करके या निर्धन का या किसी का मतलब हड़प करके हराम का खाना हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ नहीं खाए। तो इस प्रकार की अलौकिक घटना है। यह घटना जो है साधारण काम नहीं है, तो वो कोई महापुरुष ही ऐसा होंगे जिनसे कि इस तरह की क्रियाएं हो सकती है। तो यह थी गुरु नानक जी की जो है एक स्टोरी। तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या वे काव्य रचना करते थे। वे क्या करते थे? काव्य रचना करते थे, और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका शिष्य मर्दाना बजाया करता था। अब देखिए यहाँ पर एक बात आया है, ये मर्दाना कौन है? मर्दाना एक, आप अगर देखें तो इतिहास का एक ऐसा शख्स होगा उस जमाने का, जबकि गुरु नानक सिख धर्म से थे और ये मर्दाना जो था ये मुस्लिम धर्म से थे। मुसलमान होने के बावजूद भी दोनों में कभी भी धर्म की बातें नहीं हुई, और आजीवन जब तक गुरु नानक साहब जिंदा रहे तब तक मर्दाना उनका शिष्य बना रहा। ये एक मुस्लिम भक्त थे उनका, लेकिन उनके बावजूद भी दोनों में कभी भी जो है आपस में धर्म को लेकर के कोई बात ही नहीं हुई। बस एक श्रद्धा हृदय से थी उनको गुरु नानक के प्रति, और वह सब दिन गुरु नानक का जो है एक अनन्य शिष्य बन के रहा। तो मर्दाना तो वही कह रहा है कि वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका शिष्य मर्दाना बजाया करता था। जो मर्दाना था यह सारंगी बजाता था, और वो गुरु नानक देव जो है वो रबाब के साथ संगीत गाते थे। आगे देखते हैं। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा मठ स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया? करतारपुर में। शायद ये करतारपुर अभी जो है आपका पाकिस्तान में चला गया है। तो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा मठ स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया? तो डेहरा मठ स्थापित किया। कहाँ? करतारपुर में स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्र की जगह अपने शिष्य भाई लहाना अंगद को, है ना, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो गुरु नानक देव जब अंतिम समय में आए तो उन्होंने अपना उत्तराधिकार अपने पुत्रों को नहीं बनाया, अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र को नहीं बनाया, बल्कि किसको बनाया?
तो अपने शिष्य किसको, भाई लहना अंगद, जो गुरु अंगद के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुआ, सिखों के गुरु गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो भाई लहना अर्थात अंगद को ही जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ऐसे कोई महान पुरुष ही होते हैं जिनको कि अपना पद प्रतिष्ठा का लोभ नहीं होता है, जो रियल हकदार है उसको जो है उन्होंने अपना पद दे दिया। और एक कहानी और भी है गुरु नानक जी संबंधित, वो कहानी इस प्रकार है कि एक बार गुरु नानक देव जो जी हैं वो घूमते घूमते मक्का पहुंच गए, है ना। चूंकि घूमने की प्रवृत्ति थी और घूमते घूमते जब मक्का मदीना पहुंच गए तो वहां वो थक गए और एक पेड़ के नीचे सो गए। तो जब वो सो गए तो उनका जो दोनों पैर था वो जो है काबा की तरफ था, मतलब पैर का डायरेक्शन था, तो जिस तरफ में काबा था उसी तरफ में इनके पैर का डायरेक्शन था। तो वहां पर जो कुछ लोग थे, वो जो वहां के मौलवी लोग, जो वहां के संत लोग थे, उन्होंने आके कहा यह क्या किया आपने काबा की तरफ पैर करके सोया है, यह सही नहीं है। जो उनके पैर को पकड़ करके घुमा दिया गया। तो जब उनके पैर को घुमाया गया तो ऐसा कहता है कि वह काबा भी घूम गया। काबा का डायरेक्शन जिस तरफ था उस तरफ इनकी पैर थी, लेकिन जब पैर को घुमाया गया, जब इनके पैरों को पकड़ करके घुमा दिया गया तो काबा का भी डायरेक्शन चेंज हो गया। यह भी अलौकिक घटना है गुरु नानक जी के जीवन से संबंधित। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई। इनकी मृत्यु कब हुई? 1538 ईस्वी में, कहीं कहीं 1539 भी मिलता है ना। तो इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की, जानते हैं आप लोग। नानक सूफी संत बाबा फरीद किससे प्रभावित थे? तो यह क्वेश्चन भी बनता है कि नानक किस सूफी संत से प्रभावित थे? तो नानक बाबा फरीद से प्रभावित थे। और एक क्वेश्चन जो इसमें और भी है कि गुरु नानक जो थे ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। ऐसा कहा जाता है कि इनका जो धर्म प्रचार जो हुआ तो वहाँ के जो लोगों ने इनका शिकायत इब्राहिम लोदी से की, है ना। इब्राहिम लोदी से शिकायत, जैसे कि आपने देखा होगा इसके पहले भी कबीर का भी शिकायत किया गया था, तो वैसे ही इब्राहिम लोदी का शिकायत जो है, इब्राहिम लोदी को इनके बारे में गलत बताया गया और बाद में इब्राहिम लोदी इनको पकड़ के जो है कारागार में डाल दिए, बंदी बना लिया गया गुरु नानक देव को। और बाद में जब पानीपत की लड़ाई हुई बाबर के साथ तो उसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और इब्राहिम लोदी के हार के बाद जब बाबर वहां का शासक बना तो बाबर ने गुरु नानक देव को मुक्त कर दिया और जो है वहां से उनको फ्री छोड़ दिया गया। उसके बाद जीवन भर वो कभी कैद नहीं हुए। तो यह भी याद रखना है, गुरु नानक देव जो है किनके समकालीन थे? इब्राहिम लोदी के, कबीर, सिकंदर लोदी के। तो ठीक है मित्र, तो आज गुरु नानक देव को पढ़ा हमने, फिर अगले दिन देखेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें।